नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, लेकिन किसानों को आज़ादी सही मायने में आज मोदी सरकार ने 50 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए की है। इसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का फैसला किया गया है। जो किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंध को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा किसानों से जुड़े अध्यादेशों को भी मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। जैसा कि सरकार ने पिछले महीने ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इन सुधारों की घोषणा की थी। ये फैसला ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए लिया गया है। इन फैसलों से न केवल किसानों को बड़ा फायदा होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र की सूरत और सीरत भी बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में कुछ बातें। ये सुधार किसान के हित के लिए किए गए हैं। इसका परिणाम होगा कि किसानों को फसल का अधिकतम दाम मिलेगा। अपनी फसल बेचने के लिए दूसरों पर निर्भरता खत्म होगी। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू जैसी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून से बाहर कर दिए गए हैं। अब किसान अपनी स्वेच्छा अनुसार निर्यात कर सकता है, भंडार कर सकता है। ये सभी सहूलियतें उसको मिलेंगी। वन नेशन वन मार्केट के तहत अब किसान पूरे भारत में कहीं भी अपने उत्पाद का विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है। अब अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर बनेगा। बिचौलिए अब किसान का शोषण नहीं कर पाएंगे। आइए अब नज़र डालते हैं किसानों के लिए कैबिनेट के अहम फैसले और उनके फायदों पर। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुधार समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दे दी गई है। आइए जानते हैं इनसे किसानों को कितना फायदा मिलेगा। किसानों के लिए फायदे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आवश्यक वस्तु की सूची से अनाज, दलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे उत्पाद बाहर कर दिए गए हैं। इससे किसान एपीएमसी के बंधन से मुक्त हो गया है। एपीएमसी माने तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी। यह माना जाता है कि किसानों के उत्पादक पर लगने वाले मंडी शुल्क किसानों को ही वहन करना पड़ता है, जबकि यह व्यापारी पर देय होता है। इससे किसान के उत्पाद की कीमत घट जाती है। एपीएमसी एक्ट से मुक्त होकर किसान को लाभ मिलेगा। अब किसान कृषि उत्पादकों को देश के किसी भी बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही उसे सीधे निर्यातकों को बेचने की भी अनुमति मिल गई है। इससे वन नेशन वन मार्केट की भारत सरकार की नीति को भी बढ़ावा मिलेगा। किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसान को फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। इससे कृषि क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ेगा और खाद्य पूर्ति श्रृंखला यानी फूड सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में भी मदद मिलेगी। आज के सेशन में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।